वेलकम techvideoguru। मैं आपका टीचर विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में है और ये वीडियो हो सकता है अभी तक आपको कहीं चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा प्रोसेस आज बताने वाले हैं कि आपको सी लेवल अगर नॉलेज लोइक से करना है तो कैसे आप डायरेक्ट माध्यम से घर बैठे कर सकते हैं। कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, क्या सिलेबस है, क्या फीस है, सिलेबस को कैसे रीड करना है, क्या मॉड्यूल होते हैं, कैसे पेपर को लॉक किया था, कब इसका एग्जाम होगा, कब एडमिट कार्ड आएगा, इसकी फ़ीस क्या होती है, प्रोजेक्ट कैसे बनता है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपको इसमें देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। स्किप कर देंगे तो हो सकता है कोई पॉइंट मिस हो जाए, हो सकता है कभी आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई ना दे तो दोबारा देख लीजिएगा, लेकिन हम पूरा प्रोसेस आपको इसमें बताएंगे। साथ ही जो बीपीएससी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है उसमें बी और सी लेवल की डिमांड की गई है, तो उस पर्पज़ से भी हम इसको लेके चल रहे हैं। तो जो सी लेवल करना चाहते हैं और उनको लगता है कि सी लेवल करना बहुत ईजी है, बहुत जल्दी आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो बीपीएससी वाले जो भी बच्चे हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर करें। बी लेवल की वीडियो हमने आपको बना दी है, चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। बी लेवल अगर करना चाहते हैं यहाँ पे वीडियो अवेलेबल है और ये वीडियो सेपरेटेड है सी लेवल के लिए। तो सी लेवल के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको जाना है student.nielit.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी। अपने पीसी या लैपटॉप में जाइए, student.nielit.gov.in टाइप करें। इस प्रकार से आपको टाइप करना है, ठीक है। टाइप करने के बाद इस प्रकार से पेज आपका शो होगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका जो प्रोसेस होता है वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करते हैं, नीचे आइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का, इसमें हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये जो कोर्स होता है नाइलेट डोएक के माध्यम से कराया जाता है, जो कि आपका किसी भी एमएनसी कंपनीज़ के लिए वैलिड है, प्राइवेट कंपनीज़ के लिए वैलिड है और आपका जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उन सभी के लिए सर्टिफिकेट एलिजिबल होता है, क्योंकि ये आईएसओ सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है। गवर्नमेंट रिकोगनाइज सर्टिफिकेट है जो कि नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है। नाइलेट आपकी जो संस्थान है एक नेशनल लेवल की संस्थान है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है आपकी। आप जितने भी वर्ल्ड वाइड पे कहीं भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप अपनी डिग्री से भी रिप्लेस या कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सी लेवल की बात करें तो ये एमसीए लेवल का आपका कोर्स है या एमटेक लेवल के जो कोर्स हैं उससे इसका कंपैरिजन किया जा सकता है। तो ये आपका आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा सी लेवल पर, इस पर आपको क्लिक करना है। सी लेवल पर जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस, इसमें आपको देखिए सिलेबस दिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर वेरियस लेवल, यहाँ पे दिया गया है। तो अगर आप सी लेवल इंस्टीट्यूट के माध्यम से करना चाहते हैं तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो अगर आप इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं सी लेवल तो उसके लिए लास्ट क्वालिफिकेशन या तो आप बी लेवल पास हो, जैसे कि मान लीजिए बी लेवल में आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका जो बी लेवल का रजिस्ट्रेशन नंबर है आप उसको ट्रांसफ़र करके सी लेवल में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप बी लेवल पास हो तो आप कर सकते हैं, या फिर आपने बीटेक किया हो तो आप सी लेवल कर सकते हैं, या बीई बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की है, एमसीए किया है, एमएससी किया है, मास्टर डिग्री आपके पास है मैथमेटिक्स से, स्टैटिक्स से, ऑपरेशन रिसर्च से, या फिर आपने एमबीए किया इक्विवेलेंट और एमबीए किया है, या फिर आपने बीसीए, या फिर अगर आपने बीए भी किया हुआ है मैथमेटिक्स और स्टैटिक्स के साथ, या फिर आपने गेट क्वालिफाई है कंप्यूटर से, तो भी आप इसको कर सकते हैं इंस्टीट्यूट से अगर करना चाहते हैं। तो देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है सी लेवल को करने के, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन आपकी लगेगी। अब आप बोलेंगे सर हमने 10th किया है, 12th किया है और हमने बीए किया है, तो क्या हम बीसीए कर सकते हैं। तो देखिए क्वालिफिकेशन आपके सामने लिखी हुई है, बीए आपका जो है मैथ और स्टैटिक्स से होना चाहिए। आप पॉलिटिकल साइंस वाले और हिंदी वाले बीए ये इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप ना देख लीजिए। उसके बाद आते हैं नीचे, जो भी बच्चे डायरेक्ट करना चाहते हैं सी लेवल उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो जो बच्चे डायरेक्ट सी लेवल करना चाहते हैं सेम क्वालिफिकेशन है, या तो उनके पास बी लेवल हो, बीटेक, बीई, एमसीए, एमएससी, बाकी देखिए सेम क्वालिफिकेशन है। लेकिन बस इसमें थोड़ा सा अंतर क्या होगा, डायरेक्ट करने पर आपको 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन यहाँ पे मेंशन किया जाता है, यानी कि 1 साल का या फिर 1.5 ईयर का आपके पास अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है। जैसे मान लीजिए किसी संस्थान में आपने काम किया हो या पढ़ाया हो इंस्टीट्यूट में, या फिर आपने एज ए टीचर कहीं पे काम किया हो, तो कोई भी काम आपने किया हो अपने कोर्स करने के बाद, जैसे बीए, बीएससी आपने अभी एमसीए ये सब कोर्स किए हों, उसके बाद कहीं आपने काम किया हो 1-2 साल का, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको शो करना रहता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कर पाएंगे। अब इसको अप्लाई करने के लिए इसको टिक करिएगा यहाँ पे डिक्लेरेशन को, और आई एग्री टू प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए।
तो चलिए स्टूडेंट, डिक्लेरेशन पे टिक करने के बाद आपको आई एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे इस समय आपका जो रजिस्ट्रेशन आपका प्रोसेस चल रहा है वो जुलाई 2025 के लिए चल रहा है। तो सेम प्रोसीजर है जैसे कि हमने आपको कल बी लेवल का बताया था। यहाँ पे बी लेवल की जो कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया बीपीएससी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर नाइलेट से संबंधित जितने भी आपके पास जॉब ऑफर होंगी उसमें बी लेवल की डिमांड की जाती है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ सी लेवल की। तो सी लेवल का भी सेम आपका ही फॉर्म है। पहले वाले पॉइंट में 1.1 में आपको जो फिलअप करना है, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो यस करिएगा, वरना नो पे टिक करिएगा और रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ पे सी लेवल शो करेगा। अब ये मेन पॉइंट है कि आपको डायरेक्ट मोड से करना है या इंस्टीट्यूट से मोड से करना है। अंतर सिर्फ इसमें कुछ नहीं है, दोनों सेम है, सिर्फ और सिर्फ आपका फ़ीस का अंतर आएगा और आपका जो सिलेबस कवर होगा उसका अंतर आएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट की जो आपकी इसकी फ़ीस आएगी, अब अभी फ़ीस चार्ट आपका जो है कंपेयर कर देंगे इसका सिलेबस देखने के बाद। अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है डेटा। और आपका जो इंस्टीट्यूट की फ़ीस है वो आपकी 2 या 3 गुना आपकी हायर होने वाली है। ठीक है, तो इस पर आपको फोकस करना है। और ये जो आपका एडमिशन होगा वो जुलाई 2025 के लिए होगा। ठीक है, तो यानी कि अभी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जिसकी लास्ट डेट है आपकी 31 मार्च। 31 मार्च से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा जुलाई 2025 में, जिसकी फ़ीस है देखिए 590, जो कि आपकी ट्रिपल सी की ओल्ड फीस थी, जिसमें से जीएसटी हटा के 500 किया गया है। लेकिन इसमें विद जीएसटी के साथ आपको अभी फ़ीस यहाँ पे ली जा रही है, जिसकी फ़ीस है 590 रुपये। आपकी ओ ए बी सी लेवल की जो फ़ीस है वो आपकी 500 रुपये ही है, लेकिन सी लेवल की फ़ीस यहाँ पे 590 रुपये आपको फ़ीस पे करनी पड़ेगी। अगले 5 साल के लिए आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा, यानी 5 साल के अंदर आप इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, नीचे कॉलम में आएंगे, एप्लीकेंट का फुल नेम आएगा, मेल फीमेल का जो भी ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन अभी यहाँ पे ओपन हो रहे हैं, फिलहाल ओपन तो हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नेम, पेरेंट्स नेम अपना लिख दिया। अगर गार्जियन है आपके तो गार्जियन पे टिक करिएगा। यहाँ पे आपको एक पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसको फिल करके फिर अपलोड करिएगा। ठीक है, नहीं तो सीधे आप अपना पेरेंट्स का नाम यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड है तो भी आपको अपने पेरेंट्स का ही नाम देना है। उसके बाद आपका जेंडर हो गया। डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे आपको जो है टिक करके यहाँ से डेट आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आप इजीली सेलेक्ट कर पाएंगे, जितनी भी आपकी ईयर है सब यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं इस प्रकार से सेलेक्ट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। अब आपका मैरिड स्टेटस बोला जाएगा, इसमें कोई कंपलसरी नहीं। आप अगर शादीशुदा भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं, विडो हैं, हर केस में आप कर सकते हैं इस कोर्स को, इसमें कोई बैरियर नहीं है। सेम उसी प्रकार से इसमें कैटेगरी का बैरियर भी नहीं है, आप जनरल हैं, एससी हैं। हाँ, थोड़ा सा बैरियर आपको बेनिफिट मिलेगा, जो बच्चे यहाँ पे एससी कैटेगरी के हैं या एसटी कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी में आते हैं और आपके वुमेन कैंडिडेट हैं, और जो रजिस्ट्रेशन अपना इंस्टीट्यूट के माध्यम से करवाते हैं, तो उनको यहाँ पे नाइलेट क्या देता है, स्कॉलरशिप यानी कि प्रोत्साहन पुरस्कार आपको देता है। काफ़ी हद तक आपकी फ़ीस जो है इसमें रिफंड हो जाती है, तो ये आपको बेनिफिट होगा। अब जैसे मान लीजिए आपका सी लेवल की अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें तो मेरे अनुमान से मैक्सिमम आपकी फ़ीस जो है आपकी 45 प्लस चली जाएगी। ठीक है, 45 प्लस चली जाएगी यहाँ पे फीस। तो आपका 3 इंस्टॉलमेंट में अगर नाइलेट आपको देता है एक बार में, अगर आप पेपर पास करते हैं तो काफ़ी हद तक फ़ीस आपकी रिफंड होती है इंस्टीट्यूट के केस में। लेकिन अगर आप यही कोर्स डायरेक्ट मोड से करते हैं तो 45,000 तो आपकी फ़ीस नहीं पड़ने वाली है। तो अभी मैंने बी लेवल की जब आपको फ़ीस बताई थी करीबन 20,000 के अंदर आपका कॉस्ट आ रहा था। इसमें थोड़ा सा आप एडिशनल और कर सकते हैं, वो भी आपको हम सिलेबस देख के बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद सिंपल सा अपना मोबाइल नंबर है, ये आपका मैंडेटरी नहीं है, इसको आपको फिल करना चाहे तो कर सकते हैं, आपके पास हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। मोबाइल नंबर फिल करिएगा, ईमेल एड्रेस फिल करिएगा, जहाँ पे स्टार बना हुआ है वो सारे मैंडेटरी हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर दीजिएगा। अगर आपका एड्रेस सेम है या अलग अलग है तो यहाँ पे सेम कर दीजिएगा, दोनों में सेम फिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। अगर हम सी लेवल करना चाहते हैं, अगर आपने डोएक से बी लेवल किया है तो आप सी लेवल कर सकते हैं, पहला ऑप्शन टिक करके फॉर्म फिल कर दीजिएगा। BE/BTech किया हुआ है तो भी आप सी लेवल में जा सकते हैं। मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन किया तो सी में जा सकते हैं। और आपका MSc जो कि मास्टर डिग्री इन आपकी मैथमेटिक्स स्टैटिक्स में होनी चाहिए, या फिर MBA और इक्विवेलेंट आपके पास BSc या फिर BA मैथ और स्टैटिक्स से अगर है तो भी आप सी लेवल के लिए जा सकते हैं, या फिर गेट कंप्यूटर आपने किया तो भी जा सकते हैं, या फिर MSc इन CSIT से किया तो आप जा सकते हैं, या फिर MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स से किया तो भी आप जा सकते हैं। ये सारी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। देखिए BA का ऑप्शन भी, लेकिन BA का सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए मैथ और स्टैटिक आपने लिया होगा तो ही फिल कर पाएंगे, अदर आपका नहीं इसमें फिल होगा। ठीक है, नहीं तो आप मैसेज करेंगे सर कैसे करें, तो ये क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो एक बार आप नाइलेट को मेल करिए,
क्योंकि जैसे ही आप मान लीजिए आपके पास एमएससी सीएसआईटी की है या फिर एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है, तो आप यहाँ टिक करेंगे तो आपको देखिए मिनिमम 1.5 वर्ष का एक्सपीरियंस यहाँ फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जो है 1.50 फिल कर सकते हैं, या फिर कम मिनिमम आप 2 ईयर यहाँ पे फिल करके फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, तो इसको आप फिल अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। हाँ, 7.2 नंबर पॉइंट है जो कि अपार आईडी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैंने आपको वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे जाइएगा चैनल पे और नीचे ड्रैग करिएगा। तो यहाँ पे आपको अपार आईडी कैसे क्रिएट करना है, सेम प्रोसेस जैसे हमने ओ लेवल में बताया, तो सेम आप सी लेवल के लिए, ए लेवल के लिए, बी लेवल के लिए भी कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे देंगे। करीबन 2 मंथ पहले मैंने आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अपार आईडी, तो देखिए ये आपकी अपार आईडी की वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, ये आपकी अपार आईडी की सारी वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ से जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जितनी जहाँ अपार आईडी लिखा हुआ वो आप जाके इसको देख के क्रिएट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, अपार आईडी यहाँ आपने फिल कर लीजिएगा। उसके बाद 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको, फ़ोटो अपलोड करनी, फ़ोटो सही अपलोड करेगा, सीधी फ़ोटो अपलोड करिएगा, नहीं तो ये चेंज नहीं होती है बाद में। सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लर फ़ोटो होगी तो ही चेंज होगी, या उल्टी फ़ोटो लगी होगी तो ही करेक्शन होता है। लेकिन अगर ब्लर फ़ोटो या फिर तिरछी फ़ोटो लगी होगी या ओल्ड फ़ोटो होगी तो वो नालेट आपका चेंज नहीं करेगा। आप अपनी लेटेस्ट फ़ोटो खिंचा के अपलोड करा करिए। और ये वाले में फ़ोटो अपलोड करने देखिए लिखा रहता है, बच्चे जो है इसमें फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, इसमें सिग्नेचर अपलोड कर देते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं। तो ये गलती ना करें, फ़ोटो इसमें अपलोड करें, सिग्नेचर इसमें अपलोड करें, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान इसमें करें, ब्लैक और ब्लू किसी से भी कर सकते हैं। आपके बॉडी में कहीं पे कोई भी चिन्ह हो, तिल का निशान हो, कटे का निशान हो, जले का निशान या फिर टाँके का निशान हो, वो यहाँ पे इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा। ठीक है, गूगल से ट्रांसलेट करके। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर दीजिएगा, इस पर टिक कर दीजिएगा और सबमिट पे क्लिक कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आप जब सबमिट पे क्लिक कर देंगे आपके सामने एक पेज ओपन होगा, उसमें आपका 590 रुपये आपको जो है ये पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, जो कि आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलेगा, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अब इतने ऑप्शन आपको मिलेंगे, या इंटरनेट बैंकिंग से आप कर सकते हैं। पेमेंट करने के तुरंत बाद ही आपके पास एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। एप्लीकेशन नंबर ये फॉर्म भरने के बाद भी जनरेट हो जाता है। ये एप्लीकेशन नंबर आपको जो है संभाल के रखना इंपॉर्टेंट है, इससे जो है आप अपने फॉर्म का स्टेटस देख सकते हैं फर्दर फ्यूचर में। अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर कब मिलता है, रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे कि मैंने आपको बताया 10 से 20 दिन में, मैक्सिमम आपका 30 डेज में आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप फॉर्म में भरते हैं उस पर, या फिर आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे नालेट आपको भेज देता है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि एप्लीकेशन नंबर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलता है उसी से सारा आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हो गया पहला स्टेप कंप्लीट। आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया, ये पूरा फॉर्म फिलअप कर लिया, 590 की पेमेंट कर दी, एप्लीकेशन नंबर मिल गया, 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद फिर से इसी वेबसाइट पे आना है। ठीक है, फिर से आप इसी वेबसाइट पे आएंगे student.nalet.gov.in। फिर आपको जाना है न्यू यूज़र रजिस्टर्ड कैंडिडेट के ऑप्शन पे। हम आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहे हैं, इंस्टीट्यूट वाले आपको ये सब कुछ भी नहीं बताएंगे, आपसे सिर्फ पैसा लेंगे और आपका प्रोसेस करके कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, जो भी डायरेक्ट बच्चे हैं घर बैठे करना चाहते हैं, बीपीएससी के फॉर्म भरना चाहते हैं या अदर किसी वैकेंसीज के लिए, तो सी लेवल आप एज ए डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेगा सी लेवल, यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नालेट भेजेगा कुछ इस प्रकार से होता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, अपना नेम फिल करिएगा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जाके इस पर टिक करिएगा, और डेट ऑफ बर्थ का जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस प्रकार से आप सेलेक्ट करके फिल कर सकते हैं। ठीक है, नीचे जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड फिल करिएगा। फिर यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन दिखाई दे रही है, नेक्स्ट पे क्लिक जैसे करेंगे दूसरा पेज आएगा, वहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे कि विकास @123 इस प्रकार का पैटर्न आपका रहेगा। पहला आपका अक्षर कैपिटल रहेगा, या कहीं की कोई भी एक अक्षर कैपिटल लेना है, एक आपको सिंबल लेना है, आप हैश ले सकते हैं, स्टार ले सकते हैं, और अब कुछ आपको नंबर लेने हैं। ये तीनों पैटर्न मिक्स करके आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे आप। नेक्स्ट करने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो मिलने वाला है सिक्योरिटी चेक का। सिक्योरिटी क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि मान लीजिए अपना पेट नेम सेलेक्ट कर सकते हैं, अपना फेवरेट कलर, फेवरेट फूड, या आपके फेवरेट टीचर का नाम,
वो आपको नीचे आंसर में बॉक्स में फिल कर देना है। और जो भी आंसर आप फिल करेंगे अपना क्वेश्चन के अनुसार, उसका स्क्रीनशॉट लेकर के कहीं सेव कर लीजिएगा या कहीं डायरी में कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन कौन सा सेलेक्ट किया था और उसका आंसर आपने क्या दिया था। इससे क्या होगा, मान लीजिए फर्दर फ्यूचर में अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो इसी सिक्योरिटी आंसर के साथ आपको पासवर्ड फॉरगेट करने का ऑप्शन नाइलिट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप जाएंगे बैक करके, अगर आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे नीचे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है कैंडिडेट। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के नेक्स्ट करेंगे, आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर डालेंगे, पासवर्ड आपका फॉरगेट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये आपका प्रोसेस है, ये आपका स्टेप नंबर हो गया सेकेंड। आपने फॉर्म भर लिया, पेमेंट कर दी, रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, आपने आईडी पासवर्ड क्रिएट कर ली। उसके बाद यहाँ पैनल आपको जैसे दिखाई दे रहा है करंटली यूज़र लॉगिन 45 स्टूडेंट यहाँ पे लॉगिन है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से और पासवर्ड से, कैप्चा कोड डालेंगे, लॉगिन। अब इसको जब आप लॉगिन कर लेंगे, मैं अभी हमारे पास सी लेवल का कोई स्टूडेंट है नहीं, तो जैसे आप लॉगिन करेंगे आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, प्रोफाइल आ जाएगी। उसके बाद आपको जो है इसमें आगे का प्रोसेस करना है। तो फॉर्म भरने के बाद 31 से पहले आप फॉर्म भर देंगे तो इसका आगे का प्रोसेस कब होगा, इसका जो एग्जामिनेशन लॉक होता है, यानी कि मॉड्यूल लॉक या पेपर लॉक कह सकते हैं, जो कि जितने पेपर आपको देने होते हैं वो आपका मई में जाके करीब लास्ट में आपका लॉक होगा और इसके एग्ज़ाम आपको जुलाई में देने पड़ेंगे। एडमिट कार्ड आपके जो है बिफोर एग्जामिनेशन आते हैं, यानी कि 10 डेज़ या 20 डेज बिफोर आपको एग्जाम एडमिट कार्ड मिल जाते हैं। अब आते हैं इसके सिलेबस पे, इतना चीज़ समझ में आएगा। इसके अलावा आपको कोई भी इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो कैसे नाइलेट तक पहुंचाएंगे, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मान लीजिए आपके पास है तो आप इस रजिस्ट्रेशन वाली ईमेल पे जाइएगा और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उस पर मेल कर दीजिएगा, अपने फॉर्म के साथ मेल कर दीजिएगा। अब आते हैं सी लेवल का रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी, एडमिशन का प्रोसेस बता दिया। अब चलिए इसकी फ़ीस देख लेते हैं कितनी है और कितने एग्जामिनेशन होते हैं, ये सारा चीज़। तो फीस वगैरह के लिए सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए कहाँ से डाउनलोड होगा, nielit.gov.in पे जाएंगे हम और यहाँ पे मेन कॉमन विंडो पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं डाल दूँगा। स्टूडेंट जोन में जाएंगे, कोर्स में जाएंगे, नॉन फॉर्मल कोर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आएंगे, सबसे नीचे देखिए रिवीजन, अभी आपका 4 में आपका इसको डाला गया है, इसको अभी रिवीजन 5 में भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका सिलेबस आ जाएगा। ठीक है, ये सिलेबस की PDF आ गई, 124 पेज की है। हमको फ़ीस देखनी है तो यहाँ पे फ़ीस चार्टर दिया गया, इस पे चलते हैं और OABC लेवल कोर्स पे चलते हैं। अब पहले इसके मॉड्यूल हम देख लेते हैं, उसके बाद हम फीस को डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारे पास सिलेबस है, अब सिलेबस को डिस्कशन कर लेते हैं कितने पेपर होते हैं। तो देखिए इसमें आपका एक ब्रिज कोर्स है जिसमें कि आपके ये सारे मॉड्यूल हैं, एक सेमेस्टर 1 है, एक सेमेस्टर 2 है और एक आपका जो है लैब 4 करके है। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया और आप इसको कंप्लीट करने के बाद जो है क्या क्या आप बन सकते हैं। तो इसको पहले आप डाउनलोड करके अपने PC लैपटॉप मोबाइल में सेव कर लीजिए। तो देखिए दी कैरियर आपका अगर बात करें, आपका जो ऑप्शन अवेलेबल है सी लेवल करने के बाद, आप एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब कर सकते हैं, IT कंसल्टेंट की जॉब कर सकते हैं, ट्रेनिंग फैकल्टी की जॉब कर सकते हैं, R&D साइंटिस्ट और सिस्टम स्पेशलिस्ट की जॉब कर सकते हैं। और ये सारी जो है हाई पेइंग जॉब्स हैं। ठीक है, हाई पेइंग जॉब्स हैं, ये आपकी मोर देन 60+ 70+ आपकी 1 लाख तक इसमें आपको सैलरी मिल सकती है अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ये कोई 10,000 12,000 रुपये वाली जॉब नहीं है, ये सारे टाइटल जॉब्स हैं। आपकी प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बनाया जा रहा है, कोई एक बड़ा सा प्रोजेक्ट बनना है लाखों करोड़ों का, उसका आपको मैनेजर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए एडवांस कोर्स है आपका ये। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया गया है। एनी इंजीनियरिंग ग्रेजुएट सी लेवल एलिजिबल टू बिकम अ फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाके देखिए बन सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट हैं आप और सी लेवल अगर आप एलिजिबल हैं, पास कर चुके हैं, तो आप ऐसे फैकल्टी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, IT डिपार्टमेंट में या किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे जो है एज ए रिसर्चर और या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी जैसे IIT या फिर NIT में भी आप जाके काम कर सकते हैं या ऐसे रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, अदर की बात करें तो जो भी सी लेवल के कैंडिडेट होते हैं वो विदाउट इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, तो वो विद अपने गेट के जो भी परसेंटाइल हैं उसको एलिजिबल करते हुए आपके जो भी फैकल्टी हैं जैसे कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग,
आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी में आप अलाउ करते हैं रिसर्च करने के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी, आईआईटी या एनआईटी में। तो देखिए ये बेनिफिट है सी लेवल कोर्स का, ये आपको अभी तक इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होगी इन्फॉर्मेशन इतनी डिटेल में जो हम आपको बता रहे हैं। तो नोट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। उसके बाद देखिए डोएक का जो सी लेवल का कोर्स है, इसमें आपको 12 थ्योरी मॉड्यूल आपको देने होते हैं, जिसमें से 10 मॉड्यूल्स आपके कंपलसरी हैं और 2 मॉड्यूल आपके इलेक्टिव हैं। तो आपको कितने पेपर देने हैं? 12। उसके बाद इसमें आपके 4 प्रैक्टिकल होंगे, 2 प्रोजेक्ट होंगे इसमें, ठीक है। आउट ऑफ विच वन विल बी कंपैरिजिव प्रोजेक्ट होगा, जो कि मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स आपकी होगी 2 ईयर। तो अब जो भी आप बीपीएससी का फॉर्म अगर भरना चाहते हैं तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आपको इशू आने वाला है। बीपीएससी बिहार कंप्यूटर टीचर में जो बी लेवल और सी लेवल की डिमांड की जा रही है, बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं सर हमको बी लेवल करना है, सी लेवल करना है। तो देखिए सी लेवल का मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पे जो है 2 ईयर आपको देना ही पड़ेगा। तो अभी आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपका जुलाई में जाके एडमिशन होगा, एग्ज़ाम होगा, फिर आप जनवरी 2026 में एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद फिर आप जुलाई 2026 में एग्ज़ाम देंगे और करीबन 27 में जाके आपका कंप्लीट होगा, क्योंकि आप 25 में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो 27 में जुलाई तक आपका जाके ये कोर्स कंप्लीट होगा, तभी आप जो इसमें वैलिड माने जाएंगे। या अगर आपने सोचा 10 पेपर देने तो 5 पेपर अभी दे दे, 5 पेपर अगले साल दे दे और कंप्लीट हो जाएगा कोर्स 1 साल में, तो ऐसा नहीं है। आपको जो है सेमेस्टर वाइज लेके जाना पड़ेगा, 2 ईयर आपको मिनिमम इसमें देना ही देना पड़ेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ सी लेवल यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है। चलिए ब्रिज कोर्स की बात करें तो इसमें मॉड्यूल जो है कुछ इस प्रकार से सेट किए गए हैं। मॉड्यूल का नाम समझे, C0R4.B1 इस प्रकार से देखिए है, जो कि है एलिमेंट ऑफ मैथमेटिक्स साइंस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू जावा और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, सेम ही लगभग है। सेमेस्टर 1 की बात करें तो C1R4 में आपका एडवांस कंप्यूटर ग्राफिक्स है, सब एडवांस लेवल का कोर्स होगा इसमें। एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क है, मैथमेटिकल मेथड ऑफ कंप्यूटिंग है, एडवांस एल्गोरिथम है, डेटा वेयर हाउसिंग, डेटा माइनिंग, ग्राफिक्स एंड विजुअलाइजेशन, डेटा नेटवर्क एंड मैनेजमेंट, ये आपके जो है लैब हैं, देखिए ये प्रैक्टिकल होंगे इसमें। उसके बाद सेमेस्टर 2 की बात करें तो मल्टीमीडिया है आपका सिस्टम है, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, सॉफ्ट कंप्यूटिंग है, सॉफ्टवेयर सिस्टम है। इसमें भी आपकी 2 लैब्स हैं, जैसे कि इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन की, और मल्टीमीडिया सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्लस सॉफ्ट स्किल की आपकी जो है सॉफ्ट कम्युनिकेटिंग की लैब आपकी होगी। सेमेस्टर 3 है इसमें। अब सेमेस्टर 3 में आपसे देखिए बोला जा रहा है एनी 2 फ्रॉम चूज आपको करने हैं। अब ये देखिए जहाँ जहाँ पे लिखा हुआ है CE 1.1, CE 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, तो ये 5 आपके मॉड्यूल हैं, इनमें से कोई 2 आपको सेलेक्ट करने हैं। ऊपर के जो हमने आपको दिखाए 10 वो आपके कंपलसरी हैं, 2 आपके इलेक्टिव हैं। अब इसमें जिसमें आपको अच्छा लगता है, जैसे मशीन लर्निंग के साथ जाना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग सीख सकते हैं, उसको लॉक कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सीखना है तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मोबाइल कंप्यूटिंग या साइबर, इनमें से 2 आपको कोई सेलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है, सिंपल सा। सेमेस्टर 4 में आपका जो है C12R4 है, जो कि डिसर्टेशन है यहाँ पे नंबर 2 का। नंबर 2 देखिए यहाँ पे कहीं दिया तो नहीं है, देख लेते हैं, शायद नीचे कहीं दिया होगा तो वो आपको दिखा देंगे। आप देखिए जो भी आपके ब्रिज कोर्स हैं, जैसे कि R4B1 से लेकर के R4B4, ये जो आपके ब्रिज कोर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं ये वाले, देखिए इसके बारे में क्या लिखा गया है। जो भी आपके ब्रिज कोर्स हैं विल बी एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे फॉर दी उन बच्चों के लिए जो सक्सेसफुली बी लेवल कंप्लीट हैं। अगर आपने बी लेवल का कोर्स किया हुआ है तो ये आपको एग्जेम्प्टेड हो जाएंगे, ये 4 पेपर कम हो जाएंगे आपके। आप लोग मैसेज करते हैं सर, तो मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया, जो बी लेवल का कोर्स बताया है उसमें मैंने बताया अगर आप ए लेवल किए हुए हैं तो कौन कौन से पेपर कम होंगे, तो वहाँ पे देख लीजिएगा, सिलेबस में अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा। अब अगर आपने बी लेवल करके रखा तो ये 4 पेपर आपको नहीं देने होंगे, 4 कम होगा, 6 पेपर बचे आपके। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया, मैं नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेंशन है। और बी लेवल का कोर्स या फिर आपके पास इक्विवेलेंट कोर्स हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड AICTE या फिर MHRD या फिर UGC से, अगर आपने कोई डिग्री कोर्स कर रखा है जिसमें कि ये सब्जेक्ट थे आपके पास, जैसे कि एलिमेंट्री ऑफ मैथमेटिक्स आपके पास था, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम था, जावा पढ़ा था, और कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर अगर आपने पढ़ा था, उसकी आप डिग्री यहाँ पे शो कर देंगे बी लेवल के इक्विवेलेंट। इन सब यूनिवर्सिटी से आपने अगर किया होगा तो आपके 4 पेपर कम हो जाएंगे, सिंपल सा है।
आपका जो भी ऑल A B C लेवल के जो भी कैंडिडेट हैं वो आपके रिवीजन 4 के अनुसार आपका जो है प्रैक्टिकल इसमें होगा। अब ये जो है OAB को आप यहाँ पे हटा दिए क्योंकि ये PDF पुरानी है, सिर्फ आप C लेवल का जो है वो ओल्ड पैटर्न से होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आते हैं इसमें, देखिए क्या क्या दिया गया है। और हाँ, ये देखिए आपका इसमें दिया गया है प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट का। तो जो भी आपके प्रोजेक्ट के गाइड बनेंगे वो आपका डोएक का C लेवल स्टूडेंट होना चाहिए, या फिर M.Tech किया हो, या उसके इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन हो, या मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस हो इन द एरिया ऑफ विच स्टूडेंट हैज़ बीन चूजन डिसर्टेशन। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके नीचे आपका क्वालिफिकेशन नहीं चलेगा, BCA वाले इसमें नहीं लगेंगे। टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ C लेवल प्रोजेक्ट, तो देखिए C लेवल का प्रोजेक्ट आप कब सबमिट कर सकते हैं। तो ये इसमें जो डिजर्टेशन दिया है ये आपका प्रोजेक्ट है। यहाँ पे देखिए डिजर्टेशन दिया था, मेरे को समझ में नहीं आया था, अभी समझ में आया है। तो यहाँ पे आपका जो है ये आपका एक प्रोजेक्ट ये है, एक प्रोजेक्ट ये है, 2 प्रोजेक्ट आपके बोले गए हैं। ठीक है, जहाँ पे लैब लिखा है वो सब प्रैक्टिकल है। अब ये कब सबमिट करना है, टाइम ऑफ सबमिशन, तो जब आप आफ्टर डिजर्टेशन 1 आपको जो कब देना है, यानी पहला प्रोजेक्ट आपको देना है आफ्टर क्लियरिंग 10 पेपर। जब आप 10 पेपर पास कर लेंगे तो आपको देना है। फ्रॉम दी फर्स्ट 2 सेमेस्टर जब आप पास कर लेंगे या अपीयर कर लेंगे बोथ इलेक्टिव पेपर जो आपको बताए गए इसमें, तब आपको सेमेस्टर 3 के बाद फिर आपको इसमें दूसरा जो है आपको डिजर्टेशन यानी कि प्रोजेक्ट नंबर 2 जो है आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक गुड क्वालिटी ऑफ बॉन्ड पेपर में आपको इसमें प्रिंट करना है, जिसमें मार्जिन वगैरह ये सब रहेगा। तो प्रोजेक्ट तो देखिए हम आपका बनवा देंगे, कोशिश करेंगे कि आपका प्रोजेक्ट बन जाए। अब इसमें देखिए 330 मैक्सिमम आवर का प्रोजेक्ट होता है, 100 मार्क का प्रोजेक्ट है, 80 नंबर आपको प्रोजेक्ट के मिलेंगे, 20% आपके नंबर वाइवा से मिलेंगे। ठीक है, सिंपल सा। अब यहाँ पे देखिए C लेवल का जो सेकंड प्रोजेक्ट होगा वो यहाँ पे दिया गया है। At this academic level, the dissertation of the great significance of testing of the candidate, information of judge and ability। ठीक है, इस प्रकार से कुछ दिया गया है। जो भी टॉपिक आप देखेंगे वो आप जो है, जो भी आप किसी भी इंडस्ट्री फील्ड में, जैसे कि डेटा साइंस है, उसमें आपका तमाम चीज़ दी गई, उसको अनुसार ही आपको बनाना है। ठीक है, और कैंडिडेट शुड बी सी फॉर्मेट ऑफ प्रोजेक्ट गाइड आपका इसमें लगेगा। 450 मैन आवर का आपका ये कोड है, सॉरी आपका प्रोजेक्ट बनेगा नंबर 2 वाला, इसमें वाइवा वगैरह आपका होगा। 300 मार्क का होगा, 80% आपको इसमें मिलेंगे, 20% वाइवा से मिलेंगे। अब इसको देखिए कब सबमिट करना है, टाइम फॉर सबमिशन प्रोजेक्ट 2 के लिए। तो C लेवल के स्टूडेंट कैन सबमिट आफ्टर क्लियरिंग ऑल पेपर ऑफ थर्ड सेमेस्टर। तो थर्ड सेमेस्टर के जितने भी सारे पेपर हैं, पेज नंबर 6 पे अभी हमें ऊपर चलते हैं। तो सेमेस्टर थर्ड देख लीजिए, ये है, ये सारे पेपर अगर आपने कंप्लीट कर लिए हैं, और ये सेमेस्टर 2 भी कंप्लीट कर लिया है, सेमेस्टर 1 भी कंप्लीट है, और भी आपने ब्रिज कोर्स भी कर लिया है, तो फिर आप जो है इसको सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दिया गया है, समझ में आ गया। उसके बाद है इसमें क्रेडिट स्कोर आपका देखिए दिया गया है। क्रेडिट स्कोर आपको इसमें कितना मिलेगा वो यहाँ मेंशन किया गया है, 3-3 करके। देखिए ओवरऑल अगर हम क्रेडिट स्कोर की बात करें तो आपको टोटल 124 नंबर क्रेडिट स्कोर मिलते हैं, जो कि अपायर आईडी जब आप क्रिएट करेंगे और C लेवल कंप्लीट कर लेंगे तो आपको 124 वहाँ पे शो करेगा क्रेडिट स्कोर में, और साथ ही जो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें भी आपका क्रेडिट स्कोर में 124 शो किया जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से समझ में आ गया। उसके बाद देखिए एग्जामिनेशन का पैटर्न देख लीजिए, और पासिंग मार्क्स इसमें दिया है। देखिए वही चीज़ है, आपका 50% नीचे आएगा तो अपग्रेड हो जाएगा, 50 से 54 होगा तो D मिल जाएगा, 55 से 64 के बीच में आएगा तो C ग्रेड, 65 से 74 में B हो जाएगा, 75 से 84 में A ग्रेड, और 85% के बाद जाएगा तो S ग्रेड आपको मिलेगा, सुपर इसको बोला जाता है। ठीक है, सिंपल सा है। एग्जामिनेशन पैटर्न आपका देखिए टोटल 3 घंटे का आपका पेपर होगा इसमें, इस पेपर, और 100 मार्क का होगा इसमें कि 4 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होंगे 3 आवर के, और जो कि 100 मार्क के आपके होंगे। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया है। एग्ज़ाम मैंने बता दिया कब कब आपके होते हैं। 5 साल के अंदर अगर आप पास नहीं कर सकते हैं तो री रजिस्ट्रेशन का भी प्रोसेस इसमें आपका होता है। ठीक है, और बाकी इसमें देखिए सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट भी दिया गया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर आपको इसमें इंस्टॉल करने हैं, ये सारे देखिए सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए, तो इसको अपने अनुसार इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले और यहाँ पे देखिए उससे कंपैरिजन किया गया। पहले आपका रिवीजन 3 था, ये अभी जो चेंज होके हो गया है 2025 में वो रिवीजन 4 है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपको तैयारी करनी है।
इसके अलावा इसमें कुछ नहीं दिया है। इसमें आपका देखिए फिर आपका जो है मॉड्यूल स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूरा पेपर आपका दिया गया है, पूरा डिटेल में थ्योरी दी गई है। अगर आपको बुक परचेस करनी है तो इसमें देखिए बुक के लिंक पे नाम भी दिए गए हैं, जो कि आप किसी भी लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी में नीचे आएंगे तो इसमें प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर साथ ही असाइनमेंट के क्वेश्चन जो है दिए गए हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अब इसके प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर प्लस फीस की हम बात कर लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे आएंगे एग्जाम फीस ऑफ ईच मॉड्यूल ऑफ सी लेवल। तो इसमें आपके 12 पेपर हैं। ठीक है, कितने पेपर हैं? 10 प्लस 2 इलेक्टिव हैं, 12 पेपर हैं। अगर आप पहले से ही आपने बी लेवल कर रखा है या कोई उससे इक्विवेलेंट डिग्री है तो 4 पेपर कम हो जाएंगे। तो 12 में से हम 4 कर लेते हैं तो बचेंगे हमारे पास 8 पेपर खाली आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम सीधे 12 से कंपेरिजन करते हैं। तो इसमें अगर हम 12 के अनुसार देखें और एक पेपर की फीस है यहाँ पे देखिए 750, यानी कि एक पेपर आप लॉक करेंगे तो उसकी फ़ीस आपको 750 देनी पड़ेगी और फेल होने पर आपको जो है फिर से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो 750 इंटू अगर हम 12 करते हैं तो करीबन हमारे पास 9,000 रुपये में देखिए कंप्लीट हो जा रहा है सी लेवल। तो काफ़ी सस्ता कोर्स है आपका ये, बी लेवल से भी सस्ता कोर्स है आपका सी लेवल का। तो 9,000 में आपका ये कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, सारे 12 पेपर जो भी आपके हैं। और फॉर ईच प्रैक्टिकल, ठीक है, ये आपका थ्योरी का था। प्रैक्टिकल का देखिए सी लेवल का यहाँ पे दिया है 500 रुपये। तो 4 प्रैक्टिकल हैं तो 2,000 और हो गया आपका, ये 9 और 2 11,000 हो गया। ठीक है, प्रैक्टिकल मिला के। ठीक है, 11,000 हो गया आपका प्रैक्टिकल मिला के। और आपका देखिए सी लेवल का जो प्रोजेक्ट है, सी लेवल का अगर हम प्रोजेक्ट की बात करें तो सी लेवल का देखिए फाइनल जो प्रोजेक्ट है उसकी फ़ीस दी गई है 5,000 रुपये। तो 5,000 आपके प्रोजेक्ट की फ़ीस हो गई यहाँ पे। अब कितना हो गया? 5 और 1 6, यानी कि 16,000 रुपये। तो वही मैंने आपको बताया, मोटा मोटा 20,000 के अंदर आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, क्योंकि प्रोजेक्ट आप हमारे माध्यम से बनवाएंगे तो उसकी भी 4 से 5,000 रुपये के आसपास कॉस्टिंग होगी, क्योंकि एडवांस लेवल के कोर्स हैं। तो करीबन आप मान के चल सकते हैं मोटा मोटा 20,000 रुपये। और कोर्स मान लीजिए अगर आप परचेज़ करते हैं तो 1-2 हज़ार 3,000 का कोर्स आप लेंगे तो करीबन 20 से 22,000 में आपका जाके डायरेक्ट घर बैठे आपका जो है ये कोर्स होगा सी लेवल का। तो आप देख सकते हैं बच्चे जो मैसेज कर रहे हैं उनको लग रहा है कि बहुत आसान है, बहुत जल्दी से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए मिनिमम आपका 2 साल का टाइम लग जाएगा और 20 से 22,000 रुपये आपका सी लेवल में लग जाएगा। पूरा हमने मैथमेटिक्स करके आपको बता दिया। तो पूरा अगर इस प्रकार से व्यवस्था आपके पास हो, टाइम हो, पैसे हो, तो ज़रूर इसको आप करिए। एडवांस कोर्स है, बेनिफिट आपको देगा। समझ में आ गया? अब हम आप पे चलते हैं। तो मैंने आपको देखिए फ़ीस कितनी बता दी, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फ़ीस आपकी जो है 22,000 के आसपास आपकी लग जाएगी डायरेक्ट की, और ये इंस्टीट्यूट से करते हैं तो अब इसका दुगना कर लीजिए। वही मैंने 45,000 बताया था, 45,000 के आसपास लग जाएगी। एग्ज़ाम कितने होंगे मैंने आपको बताया, 12 एग्ज़ाम होंगे। बाकी जो कम होंगे, जो एग्जाम्सन होगा वो भी हमने आपको बता दिया। एडमिट कार्ड कब आते हैं आपके? बिफोर एग्ज़ाम, यानी कि जून में आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका एग्ज़ाम कहाँ पे होगा? एग्ज़ाम आप जो भी दो सिटी और स्टेट सेलेक्ट करेंगे, उन्हीं स्टेट और सिटी में आपका एग्जामिनेशन जाएगा। ठीक है, और लिखने का एग्ज़ाम का पैटर्न मैंने आपको बता दिया। 100 आपके 100 नंबर का पेपर होगा, 3 घंटे का होगा, 3 घंटे का प्रैक्टिकल भी होगा। और इसमें आपको कॉपी मिलेगी, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर लिखने रहेंगे। अभी हम पेपर सैंपल आपको दिखा देंगे। सी लेवल का कोर्स आप जो है कंप्लीट कर सकते हैं 2 साल में, लिखा गया है। सिलेबस क्या मैंने अभी आपको दिखा दिया। कैसे पास कर सकते हैं, तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए अभी हमारे पास फ़िलहाल कोई भी कोर्स अवेलेबल नहीं है, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। जैसे ही अगर कोई बच्चा इसमें एडमिशन लेता है मैं उसी दिन आपकी PDF बना दूंगा। तो आप इस नंबर पे जैसे रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको नंबर जो है मैंने दिया हुआ है चैनल पे, इसमें तो मेंशन नहीं है, यहाँ पे दिखा देते हैं नंबर आपका 7007659485। मैसेज करिएगा सर मैंने सी लेवल में एडमिशन लिया, मेरे को कोर्स चाहिए, तो PDF आपके लिए बना दी जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखा गया है रिजल्ट इसका कब आएगा। तो मान लीजिए जुलाई में आप इसका एग्जामिनेशन देते हैं, जुलाई में एग्ज़ाम देंगे तो 2 से ढाई मंथ में रिजल्ट आएगा। वही अक्टूबर तक रिजल्ट आएगा, नवंबर तक आपका रिजल्ट आएगा मान लीजिए। और फिर इसका सर्टिफिकेट कब आएगा? जब सारे 10 पेपर और प्रोजेक्ट प्रैक्टिकल कंप्लीट कर लेंगे तो आपका 60 दिन में आपका जो है सर्टिफिकेट आ जाता है। ठीक है, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन मिलेगा, इसकी वेबसाइट यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टाइप करना है certificate.nielit.gov.in। इस वेबसाइट से आप ओ लेवल के सभी नाइलेट के सभी कोर्स की सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। रेगुलर पे जाके सी लेवल सेलेक्ट करिएगा, यहाँ पे सी लेवल का सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया?
तो ये है पूरा आपका कंप्लीट प्रोसेस सी लेवल का। डायरेक्ट करें कि इंस्टीट्यूट से करें, तो देखिए आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑल इंडिया बेस पे देखा जाए तो सी लेवल के बहुत ही कम इंस्टीट्यूट हैं, और अगर इंस्टीट्यूट हैं तो काफ़ी हैवी फीस है, महंगी फ़ीस है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इंस्टीट्यूट के साथ जाइए, क्योंकि वहाँ से अगर आपको जो भी प्रोफेसर हैं वो आईआईटी लेवल के हो सकते हैं, एनआईटी लेवल के हो सकते हैं, या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो सकते हैं। अगर वो अच्छी क्लास दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी सीखने को मिलने वाला है। अगर वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं हो रही तो वहाँ पे एडमिशन मत लइए, टाइम वेस्ट होगा। आप सेल्फ स्टडी करें, आप पास कर जाएंगे, बाकी हम तो हैं ही। तो ये है इसका कंप्लीट पैटर्न आपका सी लेवल का। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट रह गई हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। और चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई है, डिटेल के साथ बनाई है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो बच्चे इनकी हेल्प से तैयारी कर पाएँ। तो ये बच्चे सभी के लिए, जो बच्चे सी लेवल करना चाहते हैं, बी लेवल पास करके सी लेवल करना चाहते हैं, उनके लिए भी है। और जो बच्चे पर्टिकुलर बीपीएससी के लिए करना चाहते हैं, मान लीजिए फर्दर फ्यूचर में वैकेंसी आती है तो बीपीएससी के लिए भी आप सी लेवल कर सकते हैं। या फिर वो बच्चे जो सी लेवल करना चाहते हैं, जो ऑलरेडी बीटेक एमटेक एमसीए करके बैठे हुए हैं और सी लेवल कोर्स करना चाहते हैं, जो कि नॉलेज से संबंधित जितनी भी जॉब्स आती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, उनके लिए करना चाहते हैं, तो ये प्रोसेस आपके लिए है। अब जो बी लेवल करके सी लेवल करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सा एडमिशन का प्रोसेस अलग है। वो अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे, यहाँ पे जाके वो प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे, आपको वहाँ पे फॉर्म मिलेगा, वहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल कर देंगे, सी लेवल में ट्रांसफ़र हो जाएगा आपका सेम रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।